हो कोई भी घर हो, गुनाह की हराहट बन जाती है सनसनी, फिर लुट जाता है दिन का चैन और खो जाती है रातों की नींद। देखते हैं गुनाह की काली दुनिया की सबसे बड़ी सनसनी। 17 साल बाद फिर जागा अजगर। 17 साल बाद अजगर ने किया जहरीला वार। अजगर के निशाने पर भारतीय सैनिक। सर्जिकल स्ट्राइक का बदला लेगा आतंक का अजगर। 17 सालों से बिल में छुपा बैठा था आतंक का अजगर। वो जहरीले वार तो करता था लेकिन कभी सामने नहीं आता था। वो पाकिस्तान में छुपकर साजिशें रचता था। उसके एक इशारे पर जम्मू कश्मीर में तबाही मच जाती थी। आतंक के उस अजगर का नाम है मुश्ताक अहमद जरगर। मुश्ताक अहमद जरगर वो नाम है जो पिछले 17 सालों से देश की सुरक्षा एजेंसियों के लिए सिरदर्द बना हुआ है। जरगर का नाम पहली बार सुर्खियों में आया था करीब 17 साल पहले 1999 में। तारीख थी 24 दिसंबर 1999। यही वो तारीख है जब इंडियन एयरलाइंस के विमान IC-814 का काठमांडू से आतंकियों ने अपहरण कर लिया था और अगवा विमान को अफगानिस्तान के कांधार ले गए थे। तारीख 31 दिसंबर 1999। 150 यात्रियों की रिहाई के बदले भारतीय जेल में बंद 3 खूंखार आतंकियों को छोड़ा गया था। रिहा किए गए आतंकियों में शामिल था मौलाना मसूद अजहर, उमर सईद शेख और मुश्ताक अहमद जरगर। मसूद अजहर ने जेल से रिहा होते ही आतंकी संगठन बनाया था जैश-ए-मोहम्मद। इस आतंकी संगठन के जरिए मसूद अजहर भारत में आतंकी हमले को अंजाम देता रहा है, लेकिन मुश्ताक अहमद जरगर पिछले 17 सालों से खामोश ही रहा है। जरगर का नाम कभी किसी बड़े आतंकी हमले में सामने नहीं आया था, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि वो किसी साजिश में शामिल नहीं था। आतंक का ये अजगर वार तो करता था, लेकिन उस वार का इकरार नहीं करता था। जानकारों के मुताबिक 1999 में कांधार कांड के बाद जेल से रिहा होते ही मुश्ताक अहमद जरगर भी पाकिस्तान पहुंच गया था। वहां उसने अपने आतंकी संगठन अल उमर मुजाहिदीन को फिर से खड़ा किया। इसके पीछे उसका मकसद था भारत के खिलाफ आतंकियों की फौज खड़ी करना। दरअसल मुश्ताक अहमद जरगर बरसों तक जम्मू कश्मीर में आतंकियों का कमांडर रहा है। मुश्ताक अहमद जरगर साल 1988 में पहली बार पाकिस्तान गया था। सरहद के उस पार चलने वाले टेरर कैंप में जरगर ने ली थी तबाही की ट्रेनिंग के बाद जरगर हिंदुस्तान लौट आया। यहाँ वो स्वयंभू कमांडर बन गया और उसने अपने पाकिस्तानी आकाओं के इशारे पर आतंकियों की भर्ती शुरू कर दी। जानकारों के मुताबिक जरगर भोले भाले नौजवानों को जिहाद के नाम पर गुमराह करके अपने जाल में फंसाता था और फिर उन्हें आतंक की ट्रेनिंग देता था। जरगर की गिनती पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के वफादार कमांडरों में होती थी, जो आतंकियों की भर्ती से लेकर ट्रेनिंग तक की जिम्मेदारी को बखूबी संभालता था। मुश्ताक जरगर को वहाँ लोकल नाम उसका था मुश्ताक लटरम। लटरम कश्मीरी भाषा में बोलते हैं उस आदमी को जो झूठ बोलता है, जो वेगाबॉन्ड है, जो कोई काम नहीं करता। तो ये भी एक काफ़ी माना हुआ गुंडा था डाउनटाउन एरिया का, खासकर उस एरिया का जहाँ पर उमर फारूक साहब का काफ़ी इन्फ्लुएंस है। कांधार विमान अपहरण कांड से करीब 10 साल पहले 1989 में भी जरगर ने एक बेहद हाई प्रोफाइल किडनैपिंग कांड की स्क्रिप्ट लिखी थी। वो था रुबिया सईद का अपहरण कांड। साल 1989 में जब VP सिंह प्रधानमंत्री थे, उस समय देश के गृह मंत्री थे मुफ्ती मोहम्मद सईद। जम्मू कश्मीर की मौजूदा मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती के पिता मुफ्ती मोहम्मद सईद को केंद्र का शपथ लिए हुए कुछ ही घंटे बीते थे कि उनकी बेटी और महबूबा मुफ्ती की बहन रुबिया का अपहरण हो गया था। उस अपहरण कांड का मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि जरगर ही था।
रुबिया के बदले जरगर ने कई आतंकियों की रिहाई करवाई थी। 1990 में ही जरगर अल उमर मुजाहिदीन का मुखिया बन गया था। मई 1992 में उसकी गिरफ्तारी हुई और 1999 तक वो जेल में बंद रहा। लेकिन कांधार अपहरण कांड में मसूद अजहर के साथ उसकी भी रिहाई हो गई। रिहाई के बाद जरगर या उसके आतंकी संगठन अल उमर मुजाहिदीन का नाम कभी भी खुलकर सामने नहीं आया। लेकिन मार्च 2013 में तहलका को दिए इंटरव्यू में जरगर ने यह कबूल किया था कि वो भारतीय सेना पर हमला करता रहा है। उसने बताया कि अल उमर मुजाहिदीन भारतीय फौज के खिलाफ ऑपरेशन को अंजाम देता रहता है, लेकिन कई बार उसकी जिम्मेदारी नहीं लेता। भारतीय सुरक्षा एजेंसियों को भी जम्मू कश्मीर में जरगर की दस्तक के बारे में पहले ही भनक लग चुकी थी, लेकिन कार्रवाई से पहले ही जरगर के संगठन ने बड़े आतंकी हमले को अंजाम दे दिया। जरगर जो पुराना आतंकी था IC 814 हाईजैकिंग में जिसे छोड़ा गया था उसने लिए, तो क्या आपको भी इस तरह के इनपुट मिले इंटेलिजेंस एजेंसी से? या इस तरह के कुछ इनपुट हैं, पर अभी उनके बारे में कुछ कहना ठीक नहीं है। पाकिस्तान ने भारत के कई दुश्मनों को पनाह दे रखी है। उन्हीं दुश्मनों में से एक है मुश्ताक अहमद जरगर। पिछले 17 सालों से आतंक का ये अजगर पाकिस्तान में छिपा बैठा है और छिपकर ही वार करता है। सरहद पार बैठा जरगर सुरक्षा बलों पर हमले की साजिशें रचता है। शुक्रवार को श्रीनगर में SSB के काफिले पर हुए हमले में भी उसी का हाथ बताया जा रहा है। तारीख 14 अक्टूबर, जगह जकूरा, श्रीनगर। शुक्रवार को श्रीनगर से सटे जकूरा में SSB जवानों पर हुआ था आतंकी हमला। इस हमले में एक जवान शहीद हो गया और 9 जवान घायल हो गए। ये जो दरअसल हमला हुआ ये CRPF कैंप जगूरा में है, उसके बेहद करीब हुआ। बताया जा रहा है कि जो SSB के जवान थे वो अपनी ड्यूटी खत्म करके आ रहे थे, जो शाम के वक्त उसी टाइम करीब 7:30 बजे के आसपास उन पर यह हमला किया गया। इस हमले में जो घनश्याम गुजर नाम का एक जवान है SSB का, सशस्त्र सीमा बल का, वो शहीद हो गया। इस आतंकी हमले की जिम्मेदारी ली है मुश्ताक अहमद जरगर के आतंकी संगठन अल उमर मुजाहिदीन ने। भारतीय सेना की LOC के पार सर्जिकल स्ट्राइक के बाद इसे भारतीय सैनिकों पर बड़ा हमला बताया जा रहा है। जो मुश्ताक अहमद जरगर है ये दरअसल एक पुराना कश्मीर का आतंकवादी है। ये 90 के दशक में काफी सक्रिय था कश्मीर घाटी में, और उस वक्त ये 90 के दशक में के सालों में ये गिरफ्तार किया था इसको कश्मीर पुलिस ने। उस वक्त बताया जाता था कि इस पर 40 मर्डर केसेस है। पाकिस्तान में छुपा बैठा जरगर किसी जमाने में श्रीनगर के जामा मस्जिद इलाके में रहता था। जरगर एक क्रूर हत्यारा माना जाता है जिसके खिलाफ पाकिस्तान भागने से पहले जम्मू कश्मीर के अलग अलग थानों में कत्ल के 40 से ज्यादा केस दर्ज थे। अब 17 सालों बाद जरगर का नाम एक बार फिर सुर्खियों में है। सवाल यह है कि क्या सर्जिकल स्ट्राइक का बदला लेने के लिए भारतीय सैनिकों पर हमले की साजिशें रच रहा है आतंक का अजगर? अब अल उमर को, जो कि पिछले तकरीबन 20 साल से मरी हुई ऑर्गेनाइजेशन है, उसका कोई आदमी नहीं है, कोई नामो निशान नहीं बचा है, तो उसको दोबारा से वो रीएक्टिवेट कर रहे हैं। अब मुश्ताक जरगर को एक्टिवेट करने का तो मतलब यही है, मैं समझता हूँ कि वो कहें कि भाई कश्मीरी लोग खुद वहाँ पर हथियार उठाए, आपके साथ लड़ाई लड़े, तो हमारा क्या कसूर है। SSB जवानों पर हमले के बाद जरगर और उसके आतंकी संगठन अल उमर मुजाहिदीन का नाम सामने आते ही सुरक्षा एजेंसियों के कान खड़े हो गए हैं। जकूरा आतंकी हमले के बाद अब भारतीय सुरक्षा एजेंसियों के सामने नई चुनौती आ गई है। ये चुनौती है मुश्ताक जरगर के नेटवर्क को ध्वस्त करने की, ताकि भविष्य में जरगर अपने नापाक मंसूबे में कामयाब ना हो सके। सनसनी के लिए श्रीनगर से नीरज राजपूत के साथ जम्मू से अजय बाचलू की रिपोर्ट। सनसनी सन्नाटे को चीरती सनसनी जारी है। आगे देखिए। सनसनी
मुश्ताक अहमद जरगर ने हिंदुस्तान को दहलाने के लिए एक बड़ी और खतरनाक साजिश रची थी, लेकिन भारत के जवानों ने उसकी साजिश को नाकाम कर दिया। भारत के जवानों ने आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब दिया और इन्हीं आतंकियों को खदेड़ते हुए शहीद हुए भारत के जवान घनश्याम गुर्जर को आज उनके गांव में अंतिम विदाई दी गई। शहीद घनश्याम गुर्जर, एसएसबी की 59वीं बटालियन के जांबाज जवान। वो अपनी आखिरी सांस तक देश के दुश्मनों से लोहा लेते रहे और दुश्मनों को खदेड़ने के बाद हमेशा के लिए गहरी नींद सो गए। घनश्याम चले गए, लेकिन अपने पीछे छोड़ गए हर आंखों में आंसू। मां का रो रो कर बुरा हाल है, पिता की आंखें नम हैं। न भाइयों के आंसू थम रहे हैं, न दोस्तों रिश्तेदारों के। गांव के हर शख्स की आंखों में जैसे आंखों का सैलाब है। श्रीनगर के जाकूरा में आतंकी हमले में शहीद घनश्याम गुर्जर राजस्थान के दौसा जिले के इसी ख्वारावजी गांव के रहने वाले थे। उनके पिता राम किशन एबीपी न्यूज से अपने दिल का हाल बताते हुए फपक कर रो पड़े। तो सरकार से जो चाहो तो उस आतंकवादी को मेट सकती है, सरकार चाहती है तो, और मेटना भी चाहिए। हमारी तो कोशिश यह है, अब बच्चा तो हमारा गया पर ये आतंकवादी को मेट। ठीक है। घनश्याम 5 भाई हैं, एक और भाई सीआरपीएफ में है। फिलहाल वो पटना में है, लेकिन घनश्याम भाइयों में सबसे छोटे थे और हर किसी के लाडले थे। सबसे छोटा है, पूरा गांव नजदीक है वो से, तो सबसे छोटा है, हमारा लाडला भाई था। घर का वो कमरा भी आपको दिखाते हैं जिसमें छुट्टियों में आकर वक्त बिताया करते थे घनश्याम। हम देख सकते हैं कि परिवार बेहद मुश्किलों से अपने बच्चों को पढ़ा लिखाकर आगे बढ़ाने वाला दिखाई देता है। ये वो कमरा है जिसमें घनश्याम गुर्जर जब भी अपने घर पर आते थे छुट्टियों में, जो कि इस पिछले महीने की 25 तारीख तक वो यहाँ थे, वो इसी कमरे में रुका करते थे और उनकी ये इच्छा थी कि घर का एक अच्छा मकान भी बने और उसी के मद्देनजर उन्होंने कुछ निर्माण कार्य भी कराया था। फिलहाल अगर हम इस कमरे की बात करें तो हम देखा जा सकता है बेहद साधारण तरीके का एक कमरा, डबल बेड, जिसमें वो आकर रुकते थे और इसके अलावा घर परिवार के लोगों से काफी बातें भी किया करते थे अपने परिवार के बारे में। ठीक बाईं तरफ एक निर्माण कार्य हम देख सकते हैं, जो जब वो यहाँ आए थे तब उन्होंने कुछ इस तरीके का निर्माण करवाया था। इस निर्माण पर अभी तक छत नहीं डली है और उनकी इच्छा थी कि दीपावली की छुट्टियों में जब वो यहाँ आए तो इसको कमरे की शक्ल दे पाएं। बचपन से ही देश के लिए कुछ कर दिखाने का जज्बा घनश्याम के अंदर था। 2013 में उनका चयन सशस्त्र सीमा बल यानी एसएसबी के लिए हुआ। पोस्टिंग लखनऊ में मिली, लेकिन फिर श्रीनगर भेजे गए। 2013 में सिलेक्शन हुआ था, प्रेजेंट में पोस्टिंग नान पड़ा लखनऊ में है, जो वहाँ से अमरनाथ यात्रा के लिए गए हुए हैं। वो जब से वही ड्यूटी है श्रीनगर में। देश सेवा का जबरदस्त जज्बा था उस बच्चे में बचपन से ही। जब तक वो मेरे पास पढ़ा है उसका इंटरेस्ट इसी में था, फौज में भर्ती होने का और देश सेवा करने का। सिर्फ आतंकियों से डटकर मुकाबला करते हुए घनश्याम गुर्जर ने अपनी जान कुर्बान कर दी। ये तस्वीरें दोपहर की हैं, जब श्रीनगर में शहीद घनश्याम गुर्जर को आखिरी सलामी दी गई। जांबाज घनश्याम पर हर किसी को नाज है। सनसनी के लिए मनीष शर्मा की रिपोर्ट। सनसनी। आज की सनसनी में बस इतना ही। आप रहिएगा होशियार, सन्नाटे को चीरती सनसनी फिर देगी दस्तक आपकी दहलीज पर।
सनसनी।